वही जो अब करने का वक्त आ गया है। क्या मतलब? अब हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे। अपना सामान वालो, चलो। हम नहीं रहेंगे? देखिए, आप चाहे तो यहाँ से जा सकते हैं, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। स्वीटहार्ट, तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें शायद किसी ने बताया नहीं कि पत्नी वही रहती है जहां पति चाहे, और मैं तुम्हारा पति हूं। यह ऐसा सच है जिसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हाँ, ये सच है, लेकिन एक कड़वा सच। आप जो चाहे कर लीजिए, मैं ये घर छोड़कर आपके साथ नहीं जाऊंगी। निधि, तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हें एक जाहिल और गंवार पति की तरह तुम्हारे साथ बिहेव करूं। देखो, मैं एक जेंटलमैन हूं, और प्लीज मुझे जेंटलमैन रहने दो। क्या देख रही हो तुम? अपना सामान मा दो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। चलो निधि, चलो। आशुतोष, निधि, आशुतोष बेटे, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम लोग ये घर छोड़ के जा रहे हैं। ये घर छोड़कर? जी, और किस लिए? ये पूछना है तो सुमन से पूछिए। सुमन से? लेकिन हुआ क्या बेटे? हाँ, मुझे पहले यह बताइए कि सुमन कौन होती है, मेरे साथ उल्टी सीधी बातें करने वाली, बात बात पर धमकी वाले अंदाज में मुझसे बातें करती रहती है, जबकि ये तो आपके परिवार से अलग है ना। आशुतोष। यस मिसेस सुमन सुमानी, मैं इस घर का दामाद हूं, आप भूल जाती है ये। आई मीन टू से, निधि के कारण जब ये लोग मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करते, मुझसे बात करने से पहले 50 बार सोचते हैं। तुम कौन होती हो मुझसे बात करने वाली? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ इस तरह से बात करोगी और मैं इस घर में रुक जाऊंगा? नहीं सुमन, मैं इस घर से जा रहा हूं और निधि मेरे साथ जाएगी। चलो निधि। आशुतोष, मेरी बात तो सुनो। तुम चुप रहो सुमन। तुमने जो कुछ भी कहा, क्यों कहा? हाँ? तुम यही चाहती हो ना कि हमारी बेटी हमारी नजरों के सामने नहीं रहे? लेकिन निधि, निधि यही रहेगी, इसी घर में रहेगी। हाँ, और आपको क्या लगता है मैं आप लोगों की ये घटिया बातें सुनता रहूंगा? जी नहीं। निधि चलो। नहीं आशुतोष बेटे, नहीं बेटे, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम यहीं रहोगे। देखो, तुम्हें कुछ कहने का किसी को अधिकार ही नहीं है बेटे। और अभी निधि के सगे संबंधी जिंदा है ना बेटे। हाँ? और सुमन, तुम कान खोल के सुन लो, हमारे परिवार के मामलों में तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? ताई माँ, आप मेरी बात तो समझने की कोशिश कीजिए। चुप रहो सुमन, बात तो तुम नहीं समझ रही हो। बार बार क्यों इनके मामलों में दखल लेती रहती हो तुम? अरे एक बार कहने से कोई बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। लक्ष्मी, आप चुप रहिए। जब ये लोग अपने मामले खुद निपटाना चाहते हैं तो हमें क्या जरूरत पड़ी है बीच में बोलने की? भगवान के लिए हमारे परिवार के मामलों में टांग मत अड़ो, हमें अकेला छोड़ दो। जाओ यहाँ से तुम लोग। हाँ हाँ, जा रहे हैं, जा रहे हैं। जाओ। आप क्यों खड़े हैं? चलिए